हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए करौंदे का बहुत ही चटपटा झटपट बनने वाला अचार लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी तक करौंदे का अचार नहीं बनाया तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो इस अचार का स्वाद इतना लाजवाब होता है कि आप जब एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे। और आज हम करौंदे का अचार कुछ इस तरह से बनाएंगे कि ये बारिश के मौसम में भी ना खराब हो। तो सबसे पहले हमें करौंदों को अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लेना है। फिर इन्हें सूती कपड़ों पर आप फैला लीजिए, जिससे कि इसमें जो भी पानी होगा वो सब सूख जाएगा। और पंखे के नीचे आप इनको सुखा लीजिए या थोड़ी बहुत धूप भी इनमें लगा सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आप इनके 2 पीसेस में कट कर लीजिए। इनके बीज निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर सॉफ्ट बीज हैं तो आप इनको छोड़ दीजिए। अगर थोड़े बहुत इनमें हार्ड बीज हैं तो इनको आप हटा सकते हैं। लेकिन मैंने इनको 2 पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है। और करौंदे जो 2 टाइप के आते हैं, एक रेड वाले करौंदे आते हैं और एक ये ग्रीन वाले। मैं ग्रीन वाले करौंदे का अचार डाल रही हूँ। और इस तरह से मैंने सारे करौंदों को 2 पीसेस में कट कर लिया है। ये करौंदे का अचार है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। आपको पसंद है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको करौंदे की कौन सी रेसिपी अच्छी लगती है। देखिए, अचार की खासियत यह है कि ये बहुत जल्दी पक जाता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। और दूसरी बात ये है कि इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। इसमें मसाला भी बहुत कम लगता है और बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाता है। तो सारे करौंदों को मैं ये इस तरह से 2 पीसेस में काट कर इनको तैयार कर ली हूँ। अब एक बड़े से बाउल में हम सारे कटे हुए करौंदों को डाल देंगे। अब मैं क्या करूंगी कि इसमें नमक और हल्दी डाल के 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा और हल्दी और नमक जो है अच्छे से लिपट जाएंगे हमारे करौंदे में। तो इसमें छोटे चम्मच से 3 चम्मच नमक और 2 चम्मच हल्दी डाली है। फिर इसे अच्छे से मिला देने के बाद इसे ढककर 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। आप चाहें तो धूप में भी रख सकते हैं। चलिए, अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं फटाफट से। इसमें मसाला बहुत कम लगता है, इसलिए मैं बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 छोटी चम्मच खड़ा धनिया, ये 2 छोटी चम्मच खड़ा धनिया लिया है। और उसी चम्मच के नाप से हम 2 छोटे चम्मच सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही कम मसालों से बहुत ही टेस्टी अचार हमारा बनकर तैयार होता है। 1 चम्मच राई और आधा छोटी चम्मच से भी कम हमने मेथी दाना इस्तेमाल किया है। और 1 छोटे चम्मच हमने जीरा डाला है। सभी मसालों को 1 मिनट के लिए हमें रोस्ट कर लेना है। सभी मसाले जब अच्छे से रोस्ट हो जाएं तो हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। मसालों को हमें ज़्यादा देर तक नहीं रोस्ट करना है। अगर हम ज़्यादा देर तक मसालों को रोस्ट कर देंगे तो हमारे जो अचार में है हल्का सा कड़वापन आ जाएगा। तो आप बिल्कुल 1 मिनट ही सभी मसालों को रोस्ट करिए और इन्हीं सिंपल मसालों के साथ में आप ये अचार बनाइएगा। आपका अचार बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। और देखिए, हमारे जो मसाले हैं बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। और गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया। और अभी हमारा पैन गरम है तो साथ में हम 1 छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। हमारा मसाला अच्छे से रोस्ट हो चुका है तो मैं अब इसे पीस लेती हूँ। बारीक नहीं, हल्का मोटा दरदरा पाउडर ही बनाकर तैयार कर लूंगी। मसाले को हमने पूरी तरह से ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद ही मिक्सी जार में डालकर हम इसको दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने सारे मसाले को दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। बस इसी तरह से आपको मसाले को तैयार करना है, ना ही ज़्यादा फाइन और ना ही ज़्यादा मोटा। बस इसी तरह से आपको मसाले को बनाकर तैयार करना है। अब मैं तड़के पैन में आधा कटोरी सरसों के तेल को गरम कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये इंस्टेंट खाने के लिए अचार हम बना रहे हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में अचार बना रहे हैं तो तेल की मात्रा को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि अचार की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। आधा कटोरी हमने सरसों के तेल को बहुत अच्छे से गरम कर लेना है। तक हमारा तेल गरम हो रहा है तो जो हमने मसाले पीस के रखे थे उन मसालों को हम करौंदे में मिक्स कर देंगे। मैं ही अचार को बहुत ज़्यादा टेस्टी और कलरफुल बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच मैंने मार्केट वाले मसाले का भी इस्तेमाल किया है। आप ज़रूर से डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब घर के मसाले और मार्केट का जो मसाला है वो मिलता है। अब हमारा तेल भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है तो साथ में हम डाल देंगे आधा छोटी चम्मच हींग। और गरम गरम तेल को हम सभी मसाले के ऊपर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे।
अचार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल मसालों का ही होता है। यदि आपका मसाला अच्छे से तैयार होता है तो आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी तैयार होगी। मैं मसालों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो मैंने इसमें ऐड किया है काला नमक, जिससे जो हमारे अचार का स्वाद है सुपर से भी ऊपर हो जाता है। अब इन मसालों को अच्छे से मिलाते हुए हमें थोड़ी देर के लिए इसी तरह से मिक्स कर लेना है। करौंदों में आपको पता है फ्रेंड्स, आयरन होता है और विटामिन भी होते हैं। ये बारिश के मौसम में बहुत ही बढ़िया होता है। तो बारिश के मौसम में एक बार आप अचार जरूर से ट्राई कीजिएगा और इस तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। मैं ये अचार साल में हर साल बारिश के मौसम में बनाती हूँ और काफी टेस्टी बनता है। बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही कम मसालों के साथ में बहुत ही टेस्टी सा अचार हमने बनाकर तैयार किया है। इस अचार को आप पूड़ी, पराठे, दाल चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा खट्टा, तीखा, चटपटा सा होता है। आप इस अचार को ज़रूर बनाइएगा। अब हम सारे अचार को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद एक कांच की बरनी में, जिसको मैंने पहले से भी अच्छे से साफ कर धूप में सुखा लिया था, फिल कर देंगे कि इस तरह से हमारा बहुत ही टेस्टी चटपटा सा अचार बनकर तैयार हुआ है। मेरे इस तरीके से इस सीजन ये करौंदे का टेस्टी अचार आप जरूर बनाकर देखना। आपको ये हमारे करौंदे के अचार की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा।